श्रीमती शक्ति रानी शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पे चर्चा करने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। किसी भी देश व प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी है कि वर्तमान में कार्य करते हुए भविष्य का संकल्प लिया जाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह विकसित हरियाणा के संकल्प की ओर जाने वाला पहला और बेहद महत्वपूर्ण कदम है। महिला होने के नाते मैं जानती हूं कि एक घर का बजट कितना अहम होता है। उसी तरीके से प्रदेश मुखिया ने अपने बजट में उन तमाम बातों का ध्यान रखा है जो आम जनमानस के लिए बेहद ज़रूरी है। ये पहली बार है मोरनी के दुर्गम इलाके से लेकर दक्षिण हरियाणा समेत 90 की 90 विधानसभाओं का जिक्र इस बजट में है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे सुझाव बजट में शामिल किए और मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने का जिक्र करने के साथ साथ सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारने की बात भी अपने बजट अभिभाषण में की। ये बजट सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर घर की उम्मीदों का एक खूबसूरत सपना है। ये हमारी मेहनती माताओं, बहनों, हमारे कर्मठ किसानों, हमारे नौजवान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। इस बजट में 7 ऐसी खास बातें हैं जो मेरे दिल को छू गई हैं। खेती, शिक्षा, महिलाओं की ताकत, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं और सबसे अनोखा भविष्य की तैयारियां। आज मैं इन्हीं पर बात करूंगी और बताऊंगी ये बजट हरियाणा को कैसे तरक्की की नई मंजिलों तक लेके जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एंड हरियाणा AI मिशन, हरियाणा का नया युग। लेकिन सबसे पहले मैं इस बजट में उन अनोखी बात से शुरू करना चाहती हूँ जो इसे हरियाणा के लिए एक मील का पत्थर बनाती है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर और हरियाणा AI मिशन, ये 2 प्रस्ताव हरियाणा को सिर्फ आज का नहीं बल्कि कल का चैंपियन बनाने का वादा करते हैं। ये वो प्रस्ताव हैं जो हरियाणा को भविष्य की दुनिया में सबसे आगे खड़े करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनेगा। सोचिए, ऐसा विभाग जो आने वाली चुनौतियों को पहले ही भांप लेगा और उनके हल सुझाएगा। जलवायु परिवर्तन, AI, रोबोटिक्स जैसी नई तकनीक दुनिया को बदल रही है। नौकरियां बदल रही हैं, जिंदगी बदल रही है, लेकिन ये विभाग सुनिश्चित करेगा कि हरियाणा पीछे ना रहे बल्कि इन बदलावों का नेतृत्व करे। दूसरी ओर हरियाणा AI मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में AI हब बनेगा। हमारे 5000 नौजवानों को नई तकनीकी की ट्रेनिंग मिलेगी। इससे वो दुनिया की सबसे अच्छी नौकरियों के लिए तैयार होंगे। विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए की मदद का हाथ बढ़ाया है। खेती हमारी अन्नदाताओं की शान है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसानों की। इस बजट में खेती के लिए 4,229 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल से 19.2% ज़्यादा है। बागवानी के लिए 1,068 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 2,083 करोड़ का इंतज़ाम है। मुझे खुशी है कि प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किया गया है। देसी गाय खरीदने की मदद 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये हो गई है। मेरे कालका क्षेत्र में मोरनी का पहाड़ी इलाका है, जहां किसानों को फसल उगाने में बहुत मुश्किल होती है। इस बजट में मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए खास योजना की घोषणा हुई है। ये मेरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। धान छोड़ने वाले 700 की जगह 800 रुपये प्रति एकड़ और पराली प्रबंधन के लिए 1,000 की जगह 1,200 रुपये मिलेंगे। 8,000 रुपये प्रति एकड़ और पराली प्रबंधक के लिए, ये पराली प्रबंधक के लिए 1,000 की जगह 1,200 रुपये मिलेंगे। अम्बाला, यमुनानगर और हिसार में
लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए नए बागवानी केंद्र बनेंगे। जापान की मदद से 2,738 करोड़ की लागत से 400 बागवानी क्लस्टर शुरू होंगे। ये सब हमारे किसानों की नई ताकत है। शिक्षा बच्चों का भविष्य हमारी नींव है। शिक्षा हमारे बच्चों का भविष्य है। इस बजट में शिक्षा के लिए 22,296.82 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हर 10 किलोमीटर पर एक मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। मेरे कालका क्षेत्र के गांवों के बच्चों को भी अब अच्छी शिक्षा पढ़ाई मिलेगी। 10वीं से 12वीं के बच्चों के लिए हरियाणा मैराथन ओलंपिक शुरू होगा, जिसमें पहले नंबर वाले को 1 लाख रुपए मिलेगा। राजकीय स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए फ्रांस सरकार से करार होगा। 615 स्कूलों में स्टेम लैब बनेंगी, जहां रोबोटिक्स और एआई की पढ़ाई होगी। ये सब देखकर मुझे गर्व होता है कि हमारे गांवों के बच्चे भी अब दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं की ताकत हमारी असली शक्ति है। एक महिला विधायक होने के नाते मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए कई बातें सबसे ज़्यादा पसंद आई। महिला एक बाल विकास के लिए 1,372 करोड़ रुपए हैं, जो पिछले साल से 36.1% ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि डेयरी शुरू करने वाली महिलाओं किसानों 1 लाख तक का ब्याज मुफ्त लेने को मिलेगा। कृषि, बागवानी और पशुपालन में पहला 1 लाख लोन ब्याज मुक्त होगा। पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनेंगे। मेरे कालका क्षेत्र की बहनें भी इसका फायदा उठा सकेंगी। लाडो लक्ष्मी योजना में हर महीने 2100 रुपये की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सब हमारी बहनों को आर्थिक और समाज 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सब हमारी बहनों को आर्थिक और सामाजिक ताकत देता है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। गलती सबसे होती है। स्वास्थ्य हरियाणा, खुशहाल हरियाणा। स्वास्थ्य हरियाणा, खुशहाल हरियाणा। स्वास्थ्य के लिए 10,159.54 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हर जिला अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा। पंचकूला, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे जिलों में मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। अगले 2 साल में हर जिला अस्पताल में MRI, CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाएं आएंगी। रिवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल केंद्र बनेंगे। खिलाड़ियों के लिए 20 लाख तक का मेडिकल कवरेज और ओलंपिक पदक विजेताओं के खेल अकादमी के लिए 5 करोड़ तक का लोन मिलेगा। संकल्प प्राधिकरण से नशा रोकने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सब हरियाणा को स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की शुक्रगुजार हूँ। उद्योग, रोजगार का नया दौर। हरियाणा को उद्योग का हब बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10 शहरों में मॉडल इंडस्ट्रियल टाउन बनेंगे, जिसमें अम्बाला में 800 एकड़ का IMT शामिल है। मैं निवेदन करती हूँ कि कालका पिंजौर बद्दी रोड पर भी ऐसा टाउनशिप बनाया जाए, ताकि मेरे क्षेत्र के नौजवानों को भी रोजगार मिले। IMT मानेसर में 55 MLD का CETP पानी की रिसाइकलिंग करेगा, जिससे ज़ीरो वाटर वेस्टेज का सपना सच होगा। एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना से जींद, अम्बाला और करनाल में क्लस्टर बन चुके हैं और 10 नए क्लस्टर फास्ट ट्रैक पर स्वीकृत होंगे। 50 उद्यमियों को इकाइयों को वैध माना जाएगा और औद्योगिक क्षेत्रों में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। ये सब हरियाणा में रोजगार और तरक्की लाएगा। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। सर 2 मिनट्स। बिजली हरियाणा की सड़क बिजली हरियाणा की रफ्तार। बिना अच्छी सड़कों और बिजली के तरक्की नहीं होती। इस बजट में लोक निर्माण के लिए 4,830 करोड़ रुपए हैं।
6,500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी और हर 5 साल में सभी सड़कों को ठीक करने की योजना है। गोहाना, सोनीपत, भिवानी, हांसी जैसी सड़कें चौड़ी होंगी और वल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक नया राजमार्ग बनेगा। परिवहन के लिए 3,338 करोड़ रुपए हैं। हर जिले में ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन आएगी और अगले 5 साल में 30% इसे इलेक्ट्रिक होगी। इससे प्रदूषण कम होगा और हरियाणा की हवा साफ रहेगी। मुख्यमंत्री जल संचार योजना में 100 तालाब और 2,200 पानी के टैंक बनेंगे, जिससे पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल होगा। ये सब हरियाणा को तेज और हरा भरा बनाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट 2,05,17.29 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल से 13.7 ज़्यादा है। ये बजट हरियाणा की मिट्टी से निकली वो चिंगारी है जो हमारे किसानों की मेहनत, हमारी बहनों की हिम्मत, हमारे नौजवानों के सपने और हमारे बच्चों के भविष्य को रोशन करेगी। ये सिर्फ एक बजट नहीं, हरियाणा की नई पहचान है। एक ऐसा हरियाणा जो न सिर्फ भारत का गर्व बनेगा बल्कि दुनिया को रास्ता भी दिखाएगा। मुझे गर्व है कि इस बजट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को चरित्र करता है और हर वर्ग का ध्यान रखता है। मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अपील करती हूं कि वो सभी इस समावेशी बजट का समर्थन करें ताकि हरियाणा तरक्की की नई मंजिल को छू सके। एक बार फिर इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।